फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि केमिस्ट्री में सूत्र कैसे बनाते हैं और उसके नाम कैसे रखते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, जो कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में यदि कुछ सीखना है तो सबसे पहले हम इसी को सीखते हैं। अगर हमें ये आ गया तो हम केमिस्ट्री का प्रत्येक नाम भी जानेंगे, कैसे आया वो भी जानेंगे, जिससे हमें क्या होगा, कोई भी रिएक्शन रहेगा तो हम रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से उसका नाम बता सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मूलक। तो पहले हम आयन में जानते हैं धनायन और दूसरा हम लोग जानेंगे ऋणायन। तो पहले हम देख लेते हैं धनायन का समूह। ये जितना भी है सबको आप रट्टा तोता की तरह याद रखना है, जिससे कि आपको जैसे ही कोई कुछ बोल दे तो आप पटाख से बता दो, एक सेकंड भी ना लगे। तो हम समझते हैं पहले एकल संयोजी। जैसे एक संयोजकता भी होता है तो उससे आप संयोजकता भी बता देंगे, तो मैं वो आपको अगले क्लास में दूंगा कि संयोजकता क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं एकल संयोजी। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज लगता है, सोडियम है सोडियम पे 1+ चार्ज लगता है, पोटेशियम है पोटेशियम पे 1+ चार्ज लगता है, सिल्वर है उस पे 1+ चार्ज लगता है, आयरस है Au जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड, क्यूप्रस है क्यूप्रस पे कापर पे 1+ चार्ज लगता है। लेकिन हम जब कापर पे 1+ चार्ज लगेगा तो हम उसको पढ़ेंगे क्यूप्रस। इसी तरीके से आगे है अमोनियम, अमोनियम पे यानी H4 पे 1+ चार्ज लगता है। यह है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस पे Hg पे हम इस पे रखते हैं 1+ चार्ज। ये सब आप लोग एकदम रट्टा तोतक तरह याद रखेंगे, जिससे मैं अभी आप लोगों को फार्मूला बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आप सूत्र का नाम सेकंडों में बता देंगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। यह है द्विसंयोजी। द्विसंयोजी का मतलब जिसपे 2 धनायन लगते हैं। तो समझते हैं हम, जैसे बेरियम है, बेरियम पे Ba पे डबल+ चार्ज लगता है, मैग्नीशियम है Mg पे डबल+ चार्ज लगता है, मैग्नीज है Mn पे डबल+ चार्ज लगता है। इसी तरह से जिंक है Zn, इस पे डबल+ चार्ज लगता है, कैल्शियम है Ca पे डबल+ चार्ज लगता है, कोबाल्ट है इस पे Co पे डबल+ चार्ज लगता है, मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक को Hg से लिखते हैं, इस पे डबल+ चार्ज लगता है, क्यूप्रिक है Cu पे डबल+ चार्ज लगता है। हम यहाँ देख सकते हैं क्यूप्रस है तो इस पे 1+ चार्ज लगा, लेकिन इस पे Cu पे डबल+ चार्ज लगता है, तो इसका नाम चेंज होकर हम पढ़ते हैं क्यूपरिक। आगे देखते हैं, यह है फेरस, इस पे Fe डबल+ चार्ज लगता है। स्टेनस, Sn पे डबल+ चार्ज लगता है, उसे हम पढ़ते हैं स्टेनस। अगर Sn4 पे लगता है, Sn4 उस पर पावर अगर 4 है मतलब 4+ चार्ज लगता है, उसको पढ़ते हैं स्टैनिक। ये जैसा कि तो हम समझते हैं ये सब आप लोग नाम पूरी तरीके से याद रखेंगे। अभी आप देखेंगे मैं सेकंडों में सूत्र बनाऊंगा। आगे हम देखते हैं, यह है हमारा ऋणायन का समूह। इसमें भी एकल संयोजी होता है, द्विसंयोजी होता है। तो हम पहले एकल संयोजी देख लेते हैं। यदि हाइड्राइड है इस पे 1- चार्ज लगता है, जिसको आप लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं, उस पर 1+ चार्ज अगर लगेगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसका हाइड्राइड। इसी तरीके से Cl- है उसका नाम पढ़ेंगे क्लोराइड। Br पे 1 नेगेटिव उसका नाम पढ़ेंगे ब्रोमाइड। I पे 1 नेगेटिव है उसका नाम पढ़ेंगे आयोडाइड। OH पे 1 नेगेटिव रहेगा उसका पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। NO3 पे 1 नेगेटिव रहेगा तो उसका पढ़ेंगे नाइट्रेट। NO2 पे 1 नेगेटिव रहेगा तो उसका पढ़ेंगे नाइट्राइट। MnO4 पे 1 नेगेटिव रहेगा तो उसका नाम पढ़ेंगे परमैंगनेट। HSO4 पे 1 नेगेटिव रहेगा तो उसका नाम पढ़ेंगे बाईसल्फेट। HCO3 रहेगा तो उसका नाम, इस पे 1 नेगेटिव रहेगा तो उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे बाईकार्बोनेट। अगर HSO3 है तो उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे बाईसल्फाइड। आगे देखते हैं, इसी तरह आगे देख लेते हैं। यदि OBr पे 1 नेगेटिव लगेगा तो उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे हाइपोब्रोमाइड। OCl पे 1 नेगेटिव लगेगा तो उसका नाम हम पढ़ेंगे हाइपोक्लोराइड। CH3COO पे 1 नेगेटिव रहेगा तो उसका नाम हम पढ़ेंगे एसीटेट। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। OHA बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाईसल्फेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
MnO4 पे एक नेगेटिव। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग फार्मूला तभी बना सकते हैं जब हमें ये सब याद रहे पूरी तरीके से। कोई कुछ भी पूछ ले, सेकंडों में उसका आप जवाब दे दीजिए, जिससे अभी देखते हैं हम सेकंडों में सूत्र बनाएंगे। आगे देखते हैं, यदि Cn पे एक नेगेटिव है, Cn पे एक नेगेटिव है तो उसका नाम हम लोग पढ़ते हैं साइनाइड। अगर यही उल्टा है Nc, इस पे एक नेगेटिव है तो उसका नाम पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड। ये है AlO3, इस पे एक नेगेटिव रहेगा तो उसका नाम पढ़ेंगे मेटा एल्यूमिनेट। इसी तरीके से HCOO, उस पे एक नेगेटिव है तो उसका नाम हम लोग पढ़ते हैं फार्मेट। और एक देख लेते हैं, यह है C6H5COO, उस पे एक नेगेटिव, उसका नाम पढ़ते हैं बेंजोएट। अब हम देखते हैं द्विसंयोजी। यह है हमारा द्विसंयोजी। जैसे O है, उस पर डबल नेगेटिव है तो उसका नाम ऑक्साइड पढ़ते हैं, ऑक्साइड। यस पे डबल नेगेटिव, उसका नाम सल्फाइड पढ़ते हैं। O2 पे डबल नेगेटिव, उसका नाम परऑक्साइड पढ़ते हैं। CO3 पे डबल नेगेटिव है तो उसका नाम पढ़ेंगे कार्बोनेट। SO4 पे डबल नेगेटिव है तो उसका नाम सल्फेट पढ़ेंगे। MnO4 पे अगर डबल नेगेटिव है तो उसका नाम पढ़ेंगे मैग्नेट। SO3 पे अगर डबल नेगेटिव है तो उसका नाम पढ़ेंगे सल्फाइड। CrO4 पे डबल नेगेटिव है तो उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेट। Cr2O7 पे डबल नेगेटिव है, उसका नाम पढ़ेंगे डाइक्रोमेट। SO4O6 पे डबल नेगेटिव है तो उसका नाम टेट्राथायोनेट पढ़ेंगे। S2O3 इस पे डबल नेगेटिव है तो थायोसल्फेट पढ़ते हैं। C2O4 पे डबल नेगेटिव, इसका नाम ऑक्सलेट पढ़ते हैं। इसका मतलब ये जो हिंदी है, अगर हिंदी याद रहे और ये सूत्र याद रहे तो हम आसानी से आसान तरीके से नाम याद सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जितना भी है इसे आप रट्टा तोतक तरह याद रख लेंगे। अभी मैं आपको फार्मूला बना के दिखा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं, यह हमारा त्रिसंयोजी। जैसे Al ट्रिपल नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका नाम एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। इसी तरीके से Fe पे डबल ट्रिपल पॉजिटिव है तो उसका नाम फेरिक पढ़ेंगे। आर्सेनिक है तो उसका नाम As पे ये सिंबल होते हैं सब, इस पे ट्रिपल पॉजिटिव है तो उसका नाम आर्सेनिक पढ़ेंगे। क्रोमियम है तो Cr, इस पे ट्रिपल पॉजिटिव पढ़ते हैं। Au इस पे 3+ है, उसका नाम गोल्ड पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं। नाइट्राइट है तो उस पे नाइट्रोजन पे N पे अर्थात 3 नेगेटिव लगेगा। फास्फाइड है तो P पे 3 नेगेटिव लगेगा। एल्यूमिनेट है तो AlO3 पे 3 नेगेटिव लगेगा। इसी तरीके से फास्फेट है, PO4 पे 3 नेगेटिव लगेगा। फास्फाइट है तो उस पर PO3 इस पे 3 नेगेटिव लगेगा। ये जितने भी मैंने बताए हैं उसे आप क्या करेंगे, रट्टा तोतक तरह याद करेंगे। अब मैं आप लोगों को फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। हम लोग जितने ये फार्मूले हैं, अर्थात जितने भी ये मूलक थे, यदि हमें याद हो जाता है तो कम से कम 3 से 4 हज़ार फार्मूले हम बना सकते हैं। जल से लेकर नमक तक का फार्मूला बना सकते हैं। अगर हमें जल और नमक की ज्ञान हो गया तो समझ लो संपूर्ण ज्ञान हो गया। तो हम समझते हैं, अब हम समझते हैं कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो अब हम देख सकते हैं, जैसे हम जब भी फार्मूला बनाएंगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेंगे। जैसे मैं पहले एक छोटा सा फार्मूला लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया Na, तो हम जानते हैं Na पे 1+ चार्ज होता है। और दूसरा हमने ले लिया Cl। तो हमने आपसे कहा था, जैसे ही मैंने कुछ लिख दिया या किसी ने कुछ पूछ लिया ये क्या है Na पे 1+ चार्ज, तो मैं बोल दूंगा सोडियम है। Cl क्या है, ये क्लोराइड है। अब फार्मूला कैसे बनता है, जैसे हम यौगिक जानते हैं। यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं यौगिक। जैसे इस पे 1+ चार्ज है और इस पे 1 निगेटिव है। यदि दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, उसे काट देंगे। तो बन क्या गया, NaCl। हम जानते हैं Na हमारा सोडियम है, Cl हमारा क्या, Cl है हमारा क्लोराइड। नाम हो गया सोडियम क्लोराइड और इसी को हम लोग बोलते हैं नमक। समझ में आ गया। आगे और देखते हैं, जैसे हम लोग जल का फार्मूला जानते हैं, परंतु जल आज तक ये न जाने होंगे उसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो देखते हैं कैसे। जैसे हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन जानते हैं, उस पर 1+ चार्ज होता है। और दूसरा है हमारा ऑक्साइड, तो उस पर डबल नेगेटिव लगता है। ये है हमारा, तो हमने लिख दिया। अब इस पे हम देखते हैं 1+ चार्ज, इस पे 2 है।
जो एक प्लस चार्ज है इसका यहाँ आके गुणांक लिख देंगे, इस पे 2 है तो ये आके यहाँ लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ 2 है तो लिख दिए। ओ पे यहाँ 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं, ये हमारा बन गया जल, या इसी को हम रासायनिक नाम में बोले तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक फार्मूला लीजिए, जैसे मैंने पहले लिया था Na+, अब Na+ मैंने ले लिया तो एक नेगेटिव लीजिए और एक पॉजिटिव मैंने ले लिया। तो जैसे मैंने पहले लिया था Cl, अगर मान लिया मैंने H ले लिया, प्लस माइनस का नाम जरूर आप याद रखेंगे। Na हमारा सोडियम, H है हमारा नेगेटिव लग गया तो हाइड्राइड पढ़ेंगे। तो अगर हम एक प्लस है एक नेगेटिव तो कट जाएगा, तो इससे मिला के हमारा नाम बनेगा NS, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। अब एक हमने लिया, एक से हम पहले कई सारा फार्मूला बना लेते हैं। जैसे हमने Na+ ले लिया, अब इसके साथ Br को ऐड कर लेते हैं, ये है, इस पर एक प्लस एक नेगेटिव, Na सोडियम है, Br हमारा ब्रोमाइड है, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा NaBr, समझ गए होंगे। और कुछ बड़ा सा ले लेते हैं, कोई भी फार्मूला आप ले लीजिए। जैसे मैंने एक लिया Na के साथ Br ले लिया, आप I ले लेना, OH ले लेना। जैसे OH ले लेते हैं, Na, इस पर एक प्लस चार्ज, OH पे एक नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव है। अगर सेम चार्ज रहेगा आवेश तो कट जाएगा, अगर नहीं सेम है, जैसे मैंने इसको बनाया था H+O, इस पर डबल नेगेटिव था, ये चार्ज यहाँ आता, ये चार्ज यहाँ आएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, प्लस है और एक माइनस कट गया तो बचेगा NaOH। नाम क्या हो जाएगा, Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। अब हम कुछ बड़ा सा ले लेते हैं, आप क्या करिएगा, एक प्लस ले लीजिएगा और एक माइनस, चाहे उस पर निगेटिव डबल लेना, चाहे एक लेना, चाहे ट्रिपल लेना, उससे आप हमेशा बना सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत बड़ा सा ले रहा हूँ, जैसे मान लिया मैंने ले लिया CH3 COO, इस पर कितना नेगेटिव लगता है, एक नेगेटिव लगता है। अब इसके साथ मैं एक प्लस ऐड कर रहा हूँ, जिससे मैं पहले 4-5 सूत्र आपको बना के दिखा दूँ। उसके बाद आप क्या करना, ऐसे एक बाई एक करके आप लोग फार्मूले बनाना। जैसे मैंने ले लिया H+, और एक चीज़, जब CH3 COO अर्थात इसमें कार्बन है, जब कार्बनिक आ जाता है तो हम नेगेटिव को पहले लिखते हैं और पॉजिटिव को बाद में। तो अब हम समझते हैं आगे। हाँ, तो हम इतना देखते हैं, CH3 COO, इस पर एक नेगेटिव, इसका नाम है हमारा एसीटेट, एसीटेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आप नाम लिखते समय किसी का भूलेंगे नहीं और नाम तुरंत बता देंगे। अब इस पर एक प्लस चार्ज एक नेगेटिव है तो मैंने काट दिया, तो बचा क्या, CH3 COOH, नाम क्या हो गया, ये इतना एसीटेट है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, नाम हो गया इसका अपोस्टिव के नाम पहले बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन एसीटेट, हाइड्रोजन एसीटेट। अब अगला देख लेते हैं, मैंने ले लिया CH3 COO, अब मैंने H+ लिया था, अब आप लोग टेबल में देखते रहेंगे, उस पर मैंने एक प्लस ले लिया सोडियम, तो ये भी प्लस ये भी माइनस, तो ये क्या बन गया, CH3 COO, और यहाँ बचा Na। तो हमने बोला पॉजिटिव पहले नाम लेंगे, तो ये है सोडियम और ये है CH3 COO एसीटेट, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। आगे देख लेते हैं कुछ और बड़ा सा, एक प्लस चार पे तो आप लोग समझ गए, एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3 COO एक नेगेटिव, और इसके साथ मैंने ले लिया NH4 एक प्लस चार ले लिया, इसका नाम है अमोनियम और इसका नाम है एसीटेट, एक प्लस एक नेगेटिव कट जाएगा, बचेगा CH3 COO NH4। पहले प्लस वाले का नाम बोलेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाले का, तो इसका नाम हो गया अमोनियम एसीटेट, नाम भी हो गया अमोनियम एसीटेट, जान गए। अब मैं एक प्लस चार्ज बनाया, अब मैं डबल प्लस चार्ज पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला ले लिया CH3 COO, इस पर एक नेगेटिव, जैसे मैंने लिया Mg पे कितना प्लस चार्ज होता है, डबल प्लस चार्ज, इसका नाम हम जानते हैं एसीटेट है, Mg का नाम है मैग्नीशियम। तो देखते हैं इस पे एक प्लस चार्ज, इस पे डबल प्लस चार्ज, तो जो दूसरे वाले का चार्ज होगा यहाँ आके जुड़ेगा और इसका चार्ज यहाँ आके, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे CH3 COO। अब इस पे 2 है तो ऐसे 2 लगा दीजिए, होल ट्वाइस हो जाएगा। Mg इसका नाम पहले बोलेंगे क्योंकि धनायन है,
अब धनायन है तो इसका नाम पहले बोलेंगे तो नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। ये इतना एसीटेट है, नाम हो गया मैग्नीशियम एसीटेट। अगर मैं यहीं पर मान लिया Ca जोड़ दूं, कैल्शियम पे डबल प्लस चार्ज होता है, इस पे भी 2 लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। अब इसी तरीके से मैंने मान लिया Ba जोड़ दिया, इस पे डबल प्लस चार्ज हो तो इसका प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेरियम एसीटेट। इसी तरीके से मान लिया मैंने यहाँ Hg डबल प्लस चार्ज जोड़ लिया, तो Hg अगर प्लस चार्ज रहेगा तो मर्क्यूरिक बोलते, तो मर्क्यूरिक एसीटेट हो जाएगा। अगर मान लिया मैंने यहीं पर Fe डबल प्लस चार्ज जोड़ दिया ऐसे, हाँ जैसे डबल प्लस चार्ज या ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 चार्ज यहाँ आके ऐसे इसी की तरफ पे जुड़ जाता है, तो इसका नाम बोल सकते हैं फेरस एसीटेट। तो समझ गए होंगे। आगे एक समझते हैं, और आगे हम समझते हैं, जैसे मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ले लिया HCO3, इस पे एक नेगेटिव लगता है, और यहाँ मैंने ले लिया Na+ ले लिया, 1 + 4 2 + 4 दोनों बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये प्लस और ये एक माइनस, ये सेम होने की वजह से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लिख सकते हैं HCO3 × Na। अब हम जानते हैं HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा Na सोडियम है तो हो जाएगा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया। और जैसे हम समझते हैं और एक चीज़ NaHCO3, इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा भी, सोडियम बाइकार्बोनेट को। और हम देखते हैं जैसे मैंने ले लिया Na+ और यहाँ मैंने ले लिया CO3, इस पर डबल नेगेटिव होता है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब हम देखते हैं इस पर सेम नहीं है, यहाँ अलग अलग है, तो इस पर 2 एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो इसका चार्ज यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया Na2 और ये है CO3, इस पर एक लिखेंगे तो एक का कोई अर्थ नहीं होता, इसका फार्मूला है Na2CO3। इसको हम लोग बोलते हैं, नाम क्या हो जाएगा, Na सोडियम है, CO3 कार्बोनेट, नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं धामन सोडा। अब इस तरह से आप लोग एक प्लस और एक नेगेटिव से नाम लिखेंगे भी, उसके बाद सूत्र भी बनाएंगे। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस तरह से आप लोग नया नया फार्मूला बनाएंगे और उसका नाम भी जानेंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।